मित्रों, पिछले दिनों में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री का हिमाचल का दौरा हुआ। जब से आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गए, रोज कोई ना कोई उनके विजिट के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। खास करके ये जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क और साथ में बल्क ड्रग की, मैं थोड़ा आपके माध्यम से रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहूँगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, बार बार इस विषय को बोल रहे हैं कि इतनी कनाल जगह है, उसका हमने वैल्यूएशन लगाया, वो 500 करोड़ से ऊपर बैठती है। बिजली हम 7 रुपये यूनिट लेंगे, 3 रुपये यूनिट दे देंगे। हमारा तो कोई यहाँ पे सामान बिकना नहीं, जीएसटी हमें क्या मिलेगा। ऐसी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनकी टीम के लोग करते हैं। कल उप मुख्यमंत्री जी का बयान था, ठीक है जी, हमें बल्क ड्रग तो आपने दिया, बल्क ड्रग के लिए 1400 कनाल और डिवाइस पार्क के लिए 3000 कनाल, ये हमने ईयर मार्क की थी अपनी गवर्नमेंट, जिस कैबिनेट का मैं भी सदस्य हूँ। और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आ रही, ई आई। अरे भैया, 4 दिन पहले तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए थे। आपको इतनी तकलीफ थी तो पूरा डेलीगेशन लेकर आते, उनसे निवेदन करते। और ये जो डिवाइस पार्क है और बल्क ड्रग पार्क, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति की तरफ से, हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें ये 2 आपने ऐसे उद्योग लगाने के स्थान दिए जिनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा बदल सकती। और मैं सबसे पहले डिवाइस पार्क से शुरू करूंगा। मेडिकल डिवाइस पार्क के जो डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, उसके केवल 1 या 2 छोटे छोटे यूनिट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। और ये मेडिकल डिवाइस पार्क 3000 कनाल में जब बनना था, और उसके लिए भारत सरकार हमें 100 करोड़ का एक गारंटी रेट दे रही थी। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, ये पोल्यूशन में जो था, इट वाज फॉलिंग अंडर येलो एंड ग्रीन कैटेगरी। केवल एक ही ऐसा प्रदेश था जिसकी येलो और ग्रीन कैटेगरी में हमारी जो कैटेगरी फॉल कर रही थी, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, ये हमारा केट लगना। और जो 100 करोड़, जिसका 25 करोड़ का हमें एडवांस मिला था, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ब्याज समेत वापस कर दी है, बड़ा धन्यवाद आपका। ये जो 25 करोड़ मिला था, दिस वॉज पार्ट ऑफ 100 करोड़ जो हमें दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को देना था। और ये 100 करोड़ मिलना था आधुनिक लैब्स लगाने के लिए, लेबोरेटरीज लगाने के लिए। ये कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं था। ये क्या मुख्यमंत्री जी को इतना भी नहीं पता, या उनके चेलों को ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने बड़े दिलेरी से बोल रहे हैं कि जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा कांड कर दिया, हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया, कितना बड़ा हमने काम कर दिया हिमाचल प्रदेश को, कैसे हमने बचा लिया 25 करोड़ में वापस कर। ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की लैब्स बननी थी 100 करोड़ की, और उसके बेसिस के ऊपर ये जो था, ये 3,000 कनाल में, ये जो 300 एकड़ में जो था प्रोजेक्ट आना। मैं आपको एक आंध्रा का एक कोट करूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल, उसकी मैं कटिंग में लाया हूँ, जहाँ पे 24 एकड़ जगह उन्होंने 9 पैसे में दी। ये मैं एग्जाम्पल क्यों कोट कर रहा हूँ कि जब डिवाइस पार्क आया और उससे पहले बल्क ड्रग पार्क आया, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कि पहले पूरे हिंदुस्तान की सारे स्टेट इसके लिए बिडिंग करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव बिड कॉल हो, और उसके अंदर पूरे हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट जो इसमें बिड करना चाहे, एक गाइडलाइन भारत सरकार रखती है कि क्या आप ये गाइडलाइन में फॉलो करते हैं, क्या ये आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ये आप हमें चीज़ दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो आप बिड करिए। तो डिवाइस पार्क के लिए 16 स्टेटों ने बिड किया, और बल्क ड्रग के लिए 18 स्टेटों ने बिड किया। और डिवाइस पार्क के लिए 18 स्टेटों में से जो थे वो 3 स्टेट शॉर्ट हुए, और ड्रग पार्क के लिए 4 स्टेट शॉर्ट। मैं उनकी सूची भी आपको दे दूँ। जैसे ये स्टेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद नीति आयोग का एक उच्च स्तरीय एक एनालिसिस टीम बैठती है, जो पूरे बिड्स को एनालाइज करती है कि आर दे बिड्स विजिबल, फ्लेक्सिबल और दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट।
वो पूरा स्टडी होता है, वो 6-7 महीने का प्रोसेस। उसके बाद इसकी वेटिंग होती है। जब ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग इसकी वेटिंग करते हैं नीति आयोग के माध्यम से, उसके बाद जाके ये जो है पार्ट्स अलॉट होते हैं। और ये सस्ती बिजली, ये 12 लाख रुपए में इतनी सारी ज़मीन देना, मैं सुखविंदर सुक्खू जी से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, क्या ये आपके परिवार की ज़मीन है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के नाम की ज़मीन है? दिस लैंड बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश पीपल। और इसके माध्यम से 80,000 नौजवान बच्चों को जो रोजगार मिलना था, वो तभी मिलना था जब सस्ते में पानी मिलता, सस्ते में ज़मीन मिलती, सस्ते में पावर मिलती, अच्छे से अच्छा प्लेयर यहाँ पे जो है मेडिकल डिवाइस पार्क लगाने के लिए आता। हाँ जी, आगे चलिए। मेडिकल डिवाइस पार्क लगता तो हमारे ITIs में टेक्निकल एजुकेशन की शक्ल बदलती। हमारे ITIs में एक्सरे टेक्नीशियंस के कोर्स स्टार्ट होते, हमारे ITIs में MRI टेक्नीशियंस के कोर्स स्टार्ट होते, हमारे ITIs में टेक्निकल एजुकेशन में लैब टेक्नीशियंस के कोर्सेज स्टार्ट होते। जो छोटे स्तर तक भी गरीब बच्चा जो ITI में पढ़ता, वो भी टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को इक्विप कर सकता। हमारे शायद 60,000 से ऊपर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट होती। और ये जो GST आप दे रहे थे, लग रही थी जो 10 साल के लिए हम ऑफ कर रहे थे, इट्स फॉर ओनली फॉर 10 ईयर्स। मैं आदरणीय सुक्खू जी से, कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, 96 में जब आपने सीमेंट के उद्योग लगाए, तब तो आपकी सरकार थी, तो क्या पूरा का पूरा 96 का सीमेंट हिमाचल में बिक जाता क्या तब आपने टैक्स कंसेशन का पूरा पैकेज दिया था ना? पढ़ के सुनाओ। पूरा का पूरा आपने टैक्स कंसेशन का सेशन का पूरा आपने पैकेज दिया था सीमेंट के प्लांट लगाने के लिए, जमीनें दी थी आपने टैक्स कंसेशन दिए थे। तो क्या सीमेंट सारा यहीं बिक रहा था? 99% सीमेंट बाहर बिक रहा था। पर हाँ, बिलासपुर के 100 किलोमीटर के आसपास जहाँ पे हजारों ट्रक पड़ गए, वहाँ पे लाख से ज़्यादा परिवारों की जिंदगी बदल गई उस सीमेंट के उद्योग के आने से। हिमाचल प्रदेश की क्या एशिया की सबसे बड़ी जो है बस स्टैंड, इसकी ट्रक यूनियन का जो है निर्माण वहाँ पे हो गया। हजारों लाखों ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर्स, पेट्रोल पंप, मैकेनिक्स, क्या कुछ नहीं आया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगी बदल गई। तब कांग्रेस की सरकार ने जो किया वीरभद्र सिंह ने, क्या सुक्खू जी बोलेंगे वो भी बेवकूफ़ थे? क्या उनसे भी हिसाब मांगेंगे आप कि आप सीमेंट का उद्योग क्यों लाए थे यहाँ पे? क्या सीमेंट के उद्योग को हमने सेल टैक्स में कंसेशन नहीं दिया था? सेल टैक्स के पैसे भरने के लिए क्या हमने आपको छूट नहीं दी थी? आपको हर चीज़ में हमने छूट दी, आपने छूट दी थी, आपकी सरकार थी। वी हैव फॉलोड दैट। और मैं फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये 16 स्टेटों का कंपटीशन, उसमें से हिमाचल शॉर्टलिस्ट हुआ। 18 स्टेटों का कंपटीशन, उसमें से हमारा स्टेट शॉर्टलिस्ट हुआ। आज ऊना में बल ड्रग का काम चला हुआ है, पानी की व्यवस्था हो गई है, बाहर की सारी व्यवस्था हो गई है। EI की परमिशन बड़ी जल्दी आ जाएगी, इसलिए कांग्रेस सरकार उसको प्रस्यू नहीं कर पा रही। स्पॉट इंस्पेक्शन होनी है, कभी भी हो सकती है। और जहाँ तक रही बात मेडिकल डिवाइस की, ये नालागढ़ में बनना था, 3000 कनाल, 300 एकड़ हम जो दे रहे थे, इट वॉज गवर्नमेंट लैंड। आप जाके आप चले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वहाँ पे कितना बंजर है उसके अंदर, वो कैसी ऐसी जगह जिसका ये कितना एनालिसिस कर रहे हैं। और हम एक वेलफेयर स्टेट है भाई साहब। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जब हमने अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है, तो हमको अपनी ज़मीन देनी पड़ती है, हमको बड़े सस्ते में अच्छे इंडस्ट्रीज बुलाने पड़ते हैं, हमको सस्ते में उनको पानी देना पड़ता है, हमको सस्ते में उनको बिजली देनी पड़ती है, हमको सस्ते में उनको ल्योर करके बुला के हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है, आइए भाई साहब यहाँ पे आके प्लांट लगाइए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा उस एरिया के आसपास के 100 किलोमीटर का, तो वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उसकी शक्ल ही बदल जाती है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा दुकानें बन जाती हैं, इतना ज़्यादा बिजनेस चढ़ जाता है और इतना ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप आते हैं जिसका कोई आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। हिमाचल प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट के पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है उस मुख्यमंत्री ने, जिसने झूठ बोल के सरकार में अपने आप को लाया था कि 5 लाख बच्चों को रोजगार दूंगा, पहले साल 1 लाख नौकरी दूंगा। 1 लाख रोजगार जहां मिलना था उसके पीठ में छुरा घोंप के 25 करोड़ वापस करके आप वावा लुटाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोस रहे हो कि आप डबल इंजन की सरकार हिमाचल का सौदा कर रही थी। ऐसा मुख्यमंत्री तो भगवान ही हिमाचल प्रदेश को बचाए कि जहां पे एक चीज जिसके लिए भाजपा सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार ने बिडिंग की, मुझे याद है मैं कैबिनेट में था, कैसे तैयारी चलती थी, कैसे अधिकारियों की पूरी रात बैठकें होती थी, कैसे हम
ये कंपटीशन होता था कि हम क्या ऑफर करें वो पंजाब ना ऑफर कर पाए, हम क्या ऑफर करें JNK ना ऑफर कर पाए, हम ऐसा क्या दे दें कि उत्तराखंड ना दे पाए, हम ऐसा क्या दे दें कि उत्तर प्रदेश ना दे पाए, हम ऐसा क्या कर दें कि आंध्र प्रदेश ना दे पाए, उड़ीसा ना दे पाए। 16 स्टेट 18 स्टेट, और उन दोनों में हिमाचल की बारी आ रही है। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद नड्डा जी, और धन्यवाद सुक्खू जी जिन्होंने 25 करोड़ रुपया सूद समेत वापस किया और अपने आप को बोल रहे हैं मैंने हिमाचल बचा लिया। आपने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने साइंस ग्रेजुएट्स के पेट पे लात मार दी। ये बहुत विस्तार से मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। ये 18 साइट में से आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, 3 प्रदेश बागडोगरा के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। और इसके लिए हमारे जो इसमें हिमाचल, गुजरात और हाँ, इसमें हिमाचल, यूपी, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट इसमें जो थे वो एग्जाम हुए थे। और इसमें जो हमें ये गेंस दिए, जो GST का दिया, जो रिबेट दी है, ये सारी केवल 10 साल के लिए दी, और ये एक एवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है। ये उद्योग जब यहाँ पे आएंगे कई 100 सालों तक ये उद्योग यहाँ पे रहेंगे, कई 100 सालों तक हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये 10 साल का टैक्स रिबेट, ये पानी का रिबेट, ये बिजली का रिबेट, ये ज़मीन का रिबेट, ये सारे कंसेशन इसलिए दिए जाते हैं कि बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द कंट्री कुड कम टू हिमाचल। और हिमाचल एक कंज्यूमर स्टेट नहीं, हम एक प्रोडक्शन स्टेट हैं। हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो बाहर तो जाएगा। पर एक बहुत बड़ा वेन्यू हमें बहुत कंपटीशन करके मिला था, जिसके माध्यम से हमारे को हिमाचल प्रदेश में 2 बहुत बड़े जो है पार्क्स लगाने का एक मौका मिला था। अगर आपको इतनी होशियारी थी, बल रखे वापस कर देते। आपको इतना पाप लग रहा था जो आपने 25 करोड़ रुपये वापस कर दिया। हिमाचल प्रदेश के युवा कभी भी सुक्खू सरकार को और इस सरकार को माफ़ नहीं करेंगे कि जिस कंपटीशन के बाद जयराम सरकार इसको लेकर आई थी, भाजपा की सरकार लेकर आई थी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड JP नड्डा, उस ब्लेसिंग्स के पेट पे आपने लात मारी है। ये हम सारा कुछ कर रहे थे केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए, केवल हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल की उन्नति के लिए। आपने तीनों चीज़ों का गला घोटा है और इस बात की वावा लूटने का प्रयास करें। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप मुख्यमंत्री हैं या रियल एस्टेट के दुकानदार। आप रियल एस्टेट की एजेंसी तो नहीं चलाते, ज़मीनों का लेन देन का काम तो नहीं करते, खरीद फरोख्त का काम तो नहीं करती है सरकार का। भाई इट इज़ गवर्नमेंट लैंड, इट इज़ नॉट योर लैंड। ये आपके परिवार की ज़मीन नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की ज़मीन है जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए हक बनता है।